बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ये अगर शिष्य कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन गुरु जी ऐसा उदाहरण देकर के कहे मेरी पूजा पहले करो, हाँ हम ही ने भगवान को बताया है, तो ये थोड़ा गलत है, ये अहंकार है। यहाँ पर भगवान ये शिक्षा देना चाहते, इसका नाम है पौंड्रक। इसका मित्र है काशीराज। दोनों मित्रों ने चाल खेली, तू बन जा भगवान, मैं बन जाता हूँ पुजारी, और खूब प्रचार प्रसार करेंगे तो तू जल्दी से भगवान बन जाएगा। और हुआ भी ऐसा। पौंड्रक ने नकली गरुड़ बनाया, खटके वाला, बटन दबाओ खटका तो गरुड़ उड़ने लग जाए, बटन दबाए तो बढ़िया चक्र सुदर्शन आ जाए, नाचने लग जाए। बढ़िया शंख बनवा लिया, बढ़िया पद्म बनवा लिया, बढ़िया रूप बनवा लिया, मेकअप करवा लिया भगवान की तरह। भगवान फिर भी बोले कोई बात नहीं, तुम भगवान हो मैं भगवान हूं, जो असली होगा। क्या मतलब दुनियादारी से हमें, यही तो समझा रहा था मैं अभी शुरू कथा में। लेकिन उसने तो एक बार हद कर दिया, भगवान को मैसेज भेज दिया, सीधा ईमेल कर दिया, सुनो। और ये किसने भड़काया? काशीराज ने। अच्छा भला भगवान बना हुआ था, लेकिन काशीराज ने थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया? अरे जाकर के कह दो तुम नकली भगवान बने फिरते हो, और हाँ जल्दी से बोरा बिस्तर बांधो, यहां से चलो, हम रहेंगे वहां पर, सारा जगह हमारा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे। अब तो उसकी धड़कन बढ़ने लगी। काशीराज को कहता है मित्र तुमने गड़बड़ कर दिया, अच्छा भला मैं भगवान बना था, तू पुजारी बनना था, बढ़िया लड्डू खा रहे थे, अब वो कृष्ण कह रहा है हम मिलने आ रहे हैं, अब कौन संभालेगा? काशीराज समझा रहा है चिंता मत करो। अरे बोला चिंता क्यों ना करो, मैंने तो सारा काम नकली किया है, वो भगवान आ रहा है मिलने के लिए हमसे, असली वाला, और तुम कह रहे हो चिंता मत करो, तुम तो भाग जाओगे। भगवान के सामने भी उसने भगवान बनने का नाटक किया। तो भगवान ने कहा ठीक है आ जाओ युद्ध करते हैं। बोला ठीक है। काशीराज पीछे से धक्का मारता रहता, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। भगवान ने पहले काशीराज को मारा, उसके बाद में पौंड्रक से युद्ध करने के लिए भगवान ने गरुड़ को बुलाया, तो उसने भी बटन दबाया अपने गरुड़ का, खटका दबाया, गरुड़ उड़ने लगा। खटका दबाया फिर से, बढ़िया चक्र सुदर्शन आ गया। लेकिन नकली कब तक रुके? सो पौंड्रक को मार करके भगवान ने हम आप लोगों को ये शिक्षा दिया कि आज अगर भगवान की संख्या बढ़ रही है तो शंका मत करना। हमारे आंखों के सामने रहते रहते भी भगवान बनने वाले आ गए थे, तो आज अगर नए नए भगवान बने तो टेंशन नहीं लेना। आज पता नहीं कहां कहां जाकर के हम माथा रगड़ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जाकर के। और किसी को कहते शंकर जी की, राम जी की, बोले तो पुराने देवता हैं, नए नए वाले बिठाओ। 2 4 6 दिन जो बैठ करके चले जाते हैं, ऐसे ऐसे वाले देवता बुलाओ, शौक पूरा करो। सदैव रहने वाले राम कृष्ण का पूजन नहीं करो, ऐसी विचारधाराओं को हटाने के लिए। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित जी ने, भगवान मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
बसाई सबरी अहिल्या सदन कसाई शबरी अहिल्या सदन कसाई सबरी अहिल्या सदन कसाई शबरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम जपने से मुक्ति पाई नाम जपन से मुक्ति पाई नाम जपने से मुक्ति पाई नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल मुकुंद माधव गोविंद वो कृष्ण माधव हरि 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 बोल प्यारे हरि हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल कृष्ण माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल गोविंद माधव हरि हरि बोल पढ़ावत गणिका तारी गणिका तारी सुबह पढ़ावत गणिका तारी सुवा पढ़ावती गणिका तारी सुबह पढ़ावत गणिका तारी
केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बाहर दो गाड़ी है, 61 57 और 55 74। अगर किसी की हो तो प्लीज वो हटा ले जरा वहां से। आपकी किसी की गाड़ी अगर है तो उसको सही जगह लगा दें ताकि असुविधा उत्पन्न न हो। कल भंडारे की पूरी व्यवस्था हो रही है और कल सुबह हवन का कार्यक्रम बताते नहीं, आप लोग भागी जाते हो, आधे लोग आरती भी नहीं करते। कल सुबह हवन जो है ठीक 9 बजे शुरू होगा, पूजा 8 बजे शुरू होगी, क्योंकि हवन यज्ञशाला जो हमारा है वहाँ धूप ऐसे सूर्य भगवान प्रकाश डालते हैं, तो यज्ञशाला सामने से खुला है, तो धूप में आप बैठोगे, फिर अग्नि में बैठोगे, फिर ब्राह्मण की तरह तप कर सोना हो जाओगे। जो तपता है वो सोना बन जाता है, खरा सोना। इसलिए अगर चांदी रहना तो समय पर आना, अगर खरा सोना बनना है तो थोड़ा लेट से आना। ये सभी यजमानों के लिए, दैनिक यजमान और हमारे मुख्य यजमानों के लिए सूचना है। आइए सुदामा चरित सुन लेते हैं। सुदामा जी के लिए बताया गया है, कृष्णासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। ये सुदामा जी इंद्रियों को जीत रखे हैं और कोई कंगाल सुदामा नहीं है। नाम लेते ही बस दिखने लगता है पोटली लठिया कमजोर से। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मवित्तमः, ऐसे वैसे नहीं है। ब्राह्मण का धन क्या है? उनका तप। इतने धनवान हैं तपस्या के कि भगवान के मित्र हैं, ऐसे नाम नहीं है। इतनी धनवान हैं, खूब पढ़ाई किया, विरक्त हैं इंद्रियार्थेषु, सभी सामग्रियों से विरक्त हैं। पर इनकी धर्म पत्नी बहुत दरिद्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? कोई डॉक्टर साहब हो तो उनकी पत्नी अपने आप ही डॉक्टराइन हो जाती है, कोई मास्टर साहब हो तो अपने आप धर्म पत्नी मास्टराइन हो जाती है। फिर पंडित जी इतने धनवान और धर्म पत्नी दरिद्र? बोले नहीं, पंडित जी को धनवान तपस्या का बताया गया और धर्म पत्नी के अंदर उनके भूख था धन का, इसलिए उन्हें दरिद्र कहा सुखदेव जी ने। भगवान बहुत दिन देख लिए सुदामा जी बहुत दुखी रहते हैं। कई कई दिन हो जाते हैं बच्चों को भोजन नहीं मिलता है। सो भगवान स्वयं अनुग्रह करने के लिए एक संत का रूप बना करके और उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी से मिलने के लिए पहुंच गए और भिक्षाम देहि कहा, तो सुशीला देवी ने कहा, हमारे घर में देने के लिए कुछ नहीं। संत ने कहा, क्यों झूठ बोलती हो? क्या नहीं है तुम्हारे यहाँ? तुम जानबूझ करके कंगाल हो। कई लोग ऐसा कहते हैं, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, इसलिए तो कंगाली जोड़ रखी है। तो उन्होंने कहा, महाराज उपाय बताओ। अरे उपाय क्या बताएं? सुदामा जी के मित्र भगवान द्वारिकाधीश हैं, बताओ। जिनके मित्र इतने धनवान हो, इतने सम्राट हो, वहां जाकर के उनका मित्र गरीब हो, ऐसा कैसे हो सकता? ये बीज दिमाग में डाल करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। शाम को सुदामा जी अपना वेद पाठ करके लौटे तो सुशीला देवी ने कहा कि आपने आज तक ये नहीं बताया कि भगवान आपके मित्र हैं। तो बोले, बता के क्या होगा? अरे कोई बराबरी का मित्र हो तो बताने में अच्छा भी लगता है। अब यहाँ बैठे बैठे कोई कहने लगे, मोदी जी हमारे जो है साथ में पढ़े थे और वो हमारे मित्र हैं, तो लोग यही तो सोचेंगे फेंक रहा है। अब हम किसी और को नहीं कह रहे हैं, हंसना मत कि फेंक रहा है।
बात ओवर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और खासकर धर्म पत्नी से कहो तो को और समझ लेगी। बोले और कोई झूठ बोलने के लिए नहीं मिला था, हम ही मिले थे। सुदामा जी ने बोले हाँ मित्र थे। तो बोले थे मतलब अब नहीं है? बोले हैं, लेकिन अभी काफी दिन हो गया मिले हुए तो हमें पता नहीं। 61-57 कोई है गाड़ी नंबर किसी का? 61-57 नंबर अगर गाड़ी है तो वहां हटा ले। वहां से कल की व्यवस्था देखनी है। किसी की गाड़ी नहीं है तो फिर बाहर जाकर आवाज लगाएं। सुदामा जी ने कहा मित्र थे अब नहीं है। बोले मतलब? अरे बोले इतने बड़े महाराजा बन गया वो, हमको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? थे बहुत सारे स्कूल में हमें साथ में सहपाठी मिलते हैं, अंग्रेजी में बोले तो क्लासमेट बहुत सारे मिलते हैं। अब याद थोड़ी रहता है कितने लोग हैं। किसी को याद हो तो बताओ कितने साथ में पढ़ते थे? बहुत सारे थे। अब पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? गुरुकुल में हमको साथ साथ पढ़े। तो बोले नहीं, वो भगवान है। इंसान होता तो जरूर भूल जाता, लेकिन वो भगवान है। अरे चले जाओ, कुछ द्रव्य वगैरह मिल जाएगा, गड़बड़िया चल जाएगा। सुदामा जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। देवी जी हमें यहाँ भेज रही। सुदामा जी ऐसे थे कि 5 घर से भिक्षा मांग लिया। अगर छठे घर के भगवान जानबूझ करके परीक्षा के लिए नई नई धोतियां बंटवाते थे और सूचना भिजवाते, धोती फट गई है, बगल में बटरा जाके ले लो। तो कहते मेरा आज 5 घर पूरा हो गया। फिर भंडारा चलता। जब तक ये 5 घर मांगते तब तक कहीं कोई भंडारा नहीं। और जैसे इनका 5 घर हो जाए बड़े बड़े भंडारे चलते। एक बार तो ऐसा हुआ कि सुदामा जी खीर मांग कर ला रहे थे और एक कुत्ता आया और आगे से ऐसा कूदा कि वो खीर गिर गई। ऐसी परीक्षाएं लेते हैं भगवान, फिर भी सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि माता श्री भोजन दें, तो कहती है बेटा आज एकादशी है। सदाचार बच्चों के अंदर इतना है, उन्हें इतना समझ है कि एकादशी के दिन घर में भोजन नहीं बनता। आज सबरी मैया को मैं सुबह जो है जल दे रहा था पीने के लिए। नहीं नहीं पंडित जी मुझे मत पिलाओ, ऐसा कह रही थी जैसे मैं कोई नारायण। अरे जल ही तो पिला रहा था, लेकिन नहीं। सुबह की बात है, पूजा के समय मैंने कहा पी लो, छाछ पी लो, बीमार हो अस्वस्थ हो जाओगे। नहीं 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 मुझे मत पिलाओ पंडित जी, ऐसे कह रही थी। मैंने कहा कुर्सी पे बैठ जाओ, ऐसे हाथ झटक रही है। नहीं 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 पंडित जी मैं नीचे ठीक हूं। ये पुण्य का प्रभाव है जो हम आप सभी एकत्रित हैं यहाँ पर। दोनों माताएं हमारी 70 की तो होंगी, 65 तक मान लेते हैं। चलो 60 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मानना ही तो है। लेकिन कुल मिला के 50 से प्लस हैं। माताओं का उम्र कभी नहीं पूछना चाहिए और पिताओं का कभी कमाई नहीं पूछना चाहिए, बात शास्त्रीय है। स्त्रियों का उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी जीती नहीं और पुरुष कभी अपने लिए पूरा महीना इस आशा में कमाता है कि मिलेगा, और जैसे सैलरी आती है सब धर्म पत्नी को दे देता है। इस अवस्था में भी ये ऊपर नहीं बैठती हैं पूजा में, ये इनकी नहीं भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा से आप अस्वस्थ रहते हुए भी नीचे बैठती हैं कथा में, और नीचे ही इन्हें आनंद आता है। अब नए जमाने के हमारे जैसे थोड़ी हैं,
पुराने जमाने के मजबूत हैं। और आप ऐसे हर साल खूब मेहनत करके खूब पूजा पाठ करें और ऐसे नीचे बैठ करके भगवान के जो नीचे बैठ करके आनंद आता है ऊपर नहीं आता। कोई बैठ करके कल से देखे, जो ज्यादा वयोवृद्ध हैं उनको नहीं कह रहा हूं मैं, और ये दोनों ज्यादा मोटी नहीं है, वो देखो सुदामा जी की तरह है बिल्कुल। तो सुदामा जी जो है एकादशी के लिए बच्चों को सुशीला मैया बोलती हैं कि आज एकादशी है। किसी दिन, अब हर दिन तो एकादशी नहीं कह सकते कि हर दिन एकादशी है। बच्चे भी प्रश्न करते हैं मैया अभी तो एकादशी गई है, 15 दिन में एकादशी आती है। तो किसी किसी दिन इसमें बताया जाता है कि पत्थर डाल करके उबालती हैं और कहती बस पक रहा है थोड़ी देर में, और ऐसा करते करते बच्चे सो जाते हैं भोजन मांगते मांगते, पर फिर भी प्रसन्न रहते हैं। भगवान से, भगवान का नाम मुख से कभी जाता नहीं है। जब भी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हमेशा बोलते रहते हैं। माँ के कहने पर मुंह घुमा लिया सुदामा जी ने कि धन मांगने के लिए कह रही। तुरंत सुशीला मैया समझ गई, धन के लिए कहा तो कदापि नहीं जाएंगे। अरे मेरा मतलब है आपको कभी याद नहीं आती अपने मित्र की, इतना बढ़िया साथ में खेले होंगे। आपकी कन्हैया जुबान पर हमेशा नाम रहता है। तो मीठा मीठा जब बोला तो सुदामा जी के मन में थोड़ी सी आशा जगी, बात तो सही है। बहुत दिन हो गया, पूरा जीवन बीता जा रहा है, इसी बहाने कन्हैया के दर्शन कर आएंगे, लेकिन छोड़ो फिर कभी जाएंगे। सुशीला मैया सोच रही है इनको मनाना बहुत बड़ी बात है। फिर कहती है उम्र का क्या पता, हम हो ही रहे हैं धीरे धीरे बूढ़े, आप चले जाओ दर्शन कर आओ। हाँ ये बात सही है, दर्शन करके हमें तुरंत आना चाहिए, उम्र बहुत तेज गति से चलता है। घर में कुछ भी, मित्र के घर, बहन के घर, गुरु के घर, कथा में जाते समय, मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये बात को अपने दिल में गांठ बांध लो। बहन के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, देवालय में प्रवचन सुनते जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी शास्त्रीय विचारों पर चलने वाले हैं, सो कहते हैं घर में कुछ है नहीं, उपहार ले जाना पड़ता है मित्र से, और कहाँ वो राजा और कहाँ हम प्रजा लायक भी ठीक से नहीं है। सुशीला मैया कहती है मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, मेरे ठाकुर तैयार तो हो गए जाने के लिए किसी तरह। अड़ोसन पड़ोसन से व्यवहार अच्छा बना रखा था, सब कई जगहों से चावल मांगा, इसलिए कई तरह के चावल थे उसमें, एक जैसा चावल भी नहीं था। भगवान इसी से तो समझ गए थे, चावल देखते कि घर में गड़बड़ है। थोड़ा सा चावल है उसमें भी देखो कई जगहों का है, कई वैरायटी के चावल है, एक घर का चावल नहीं है। समझने वाला अगर आपका सच्चा मित्र है तो आपके हंसी में भी वो दुख समझ जाएगा, और नहीं समझने वाला है फिर आप रोते भी रहो तो कहेगा हाँ बड़े देखे मगरमच्छ के आंसू। सुदामा जी चल पड़े चावल लेकर के, रास्ते में जाते हैं, फिर सोचते हैं कन्हैया मुझे पहचानेगा नहीं तो क्या मुंह लेके आऊंगा घर पे दिखाने के लिए। कहता तो था मैं कि ये मित्र हैं, लेकिन अगर नहीं मिला कन्हैया या नहीं पहचाना, राजा है कहीं चला गया तो दिक्कत, पहचाना नहीं तो दिक्कत। संकल्प और विकल्प करते हुए जाते, पैरों में किसी भी प्रकार का पदत्राण नहीं है, कोई खड़ाऊ भी नहीं है, बस पैदल ही पैदल निकल पड़े। भगवान का वचन है तू आवे एक पग मैं आऊं पग सात नहीं 60। कितना प्रतिशत बढ़ाया भगवान ने। इस कथा की बात चली थी तो सिर्फ मैया ग्वालियर की एक माता कथा के लिए क्या सिर्फ एकादशी उद्यापन की बात चली थी, सिर्फ एकादशी उद्यापन।
लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि मैंने कहा हम कहेंगे तो सबरी मैया तैयार हो जाएगी। हमारा इतना विश्वास था कि मेरी बात को नहीं टालेंगे। और मैंने इनसे कहा कि कथा भी करते हैं। सो मैया को कहा, मैया तैयार हो गई और भगवान जाने कहां से बाबूजी मिल गए, नरेंद्र सिंह नेगी जी अचानक से। और धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ते गए, ऐसे हमारे मंदिर के सेक्रेटरी साहब सबसे पहले आए, पंडित जी हम भी, आरडी कौशिक बाबू जी को हमने कहा तुरंत, पंडित जी हम भी, सोनू प्रॉपर्टी डीलर हम भी, ऐसे ऐसे सब जुड़ते गए और यह कथा इतना विशाल रूप ले। हमारा मन कहीं न कहीं दब रहा था, फिर भी एक भरोसा बना हुआ था कि बैठा है ना, ये बैठा है बस। और भगवान की कृपा से आज स्वयं देख रहे हैं विश्राम दिवस में हम सभी एकत्रित हैं। तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60।